सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस नई जर्नी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन को। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूं। तो मेरा नाम जकी सौदागर है और मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूं और साथ ही साथ आप लोग को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूं। इस चैनल में आप लोग को डेडिकेटेड फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट मिलने वाला है और अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल जकी सौदागर फिजिक्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम लोग फिजिक्स का डेडिकेटेड कंटेंट वहां पे कवर अप कर पाओगे 11th एंड 12th के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चैप्टर का पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आप लोग को कराने वाला हूं। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आप लोग को भरोसा रखना है मुझ पे। जितना पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग ईमानदारी से पढ़ लो और इसके बाद बस एक बार बुक से रिवाइज कर लेना, क्योंकि बुक से रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कहोगे कि भैया कौन सी बुक से रिवाइज करें, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल की फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 की बुक। बहुत तगड़ी बुक है, बहुत तगड़ा कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप लोग को ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सब के फॉर्म में आप लोग को अवेलेबल है। एकदम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फॉलो अप कर रही है। मार्केट में ऐसी ढेर सारी बुक है जो प्रिंट आउट कर रही है वही सेम कंटेंट। इस बुक के अंदर आप लोग को बोर्ड 2023-2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस मिलेगा। और याद रखना, लास्ट ईयर के वीडियोस देखना मत, क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल के वीडियोस में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर के सिलेबस में और इस साल के सिलेबस में चेंजेस है। तो पहले चैप्टर के अंदर भी चेंजेस आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं नई बुक ले लेना। और जितने भी वीडियोस मैं आप लोग को कवर अप करवाने वाला हूं इसको देखते हुए चले। तो वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद बस आप लोग को एक बार बुक को रीड कर लेना है। वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी कि आप लोग का सारा कंटेंट अच्छे से कवर अप हो जाएगा और आप लोग 11th में बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, कम दाम में आप लोग को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, Amazon के थ्रू आप इसको जाके परचेज कर पाओगे। तो जाइए और स्टार्ट करिए अपनी जर्नी की उस बुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो रहने वाला है आप सभी लोग के क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है आप लोग का चेंजिंग ट्रेंड इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी चीजें पढ़ने वाले तुम्हारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे 2023-2024 के लिए। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं फिर से कि आप लोग के लास्ट ईयर के सिलेबस में और इस साल के सिलेबस में मेजर चेंजेस हैं। इस वजह से आप लोग लास्ट ईयर के सिलेबस वाले वीडियोस मत देख लेना, ऐसे में तुम लोग को दिक्कत आएगी और चीजें नहीं बन पाएगी और जो पढ़ोगे उसमें आधे से ज्यादा चीजें मिस आउट है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलो अप कर ले इंस्टा पे, सो दैट आप लोग मेरे साथ हमेशा दिल से जुड़े रहोगे। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना और अनअकैडमी में मैं आप लोग के लिए मैं क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ। तो वहां पे भी अगर आप चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया हूँ जकी सौदागर फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स के लिए। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार लेना, जहां पे एकदम तगड़ा वाला मजेदार वन शॉट वीडियोस का कंटेंट कवर अप हो रहा है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब्सक्राइब मारे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है। अब यार आप कहोगे कि भैया इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है और ये जो टॉपिक आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो यूनिट 1 या चैप्टर 1 जो आप लोग का है, इसके अंदर आप लोग को ये सारे टॉपिक्स को देखना है। ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो है कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग को यही नहीं पता कि आखिर ये फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत सालों पहले से, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही लोग फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखा करते थे और आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोग फिजिकल फिटनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देने लग गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि आखिर ये फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है, तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का प्रोग्राम है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल इंसान को आप उसका मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं अगर वो फिजिकल एजुकेशन में ज्वाइन होता है तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का प्रोग्राम है जिसके थ्रू उसकी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। फिजिकल एजुकेशन के साथ आप लोग अपने आप को फिट रख पाओगे, डिसीजेस से दूर रहोगे, हमेशा एक्टिव लाइफस्टाइल में जियोगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन को आप लोग समझ सकते हो। काफी लोग फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हुए समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अलावा भी आप लोग का सोशल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है फिजिकल एजुकेशन के साथ। तो अब देख लेते हैं ये कुछ डेफिनेशंस है। अब आप कहोगे कि भैया क्या ये फिलोसोफर्स के हिसाब से याद करना पड़ेगा? अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम लोग याद कर लो, अदरवाइज अगर आप लोग यार डेडिकेटली नहीं बता सकते हो किस फिलोसोफर ने इसको डेफिनेशन दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग यार मिली जुली डेफिनेशन भी बना के एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। तो टेंशन ना लो, आप लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करें जल्दी से और एक बार यहां से लेकर ये लास्ट तक के पूरा रीड कर लीजिए। तो आई होप तुम लोग इसके थ्रू ये तो समझ पाए होंगे कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का इंटीग्रल
इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्राम है जिसके थ्रू इंडिविजुअल इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप बोलोगे भैया ये ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? बाय यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी या बाय बॉडी मूवमेंट के थ्रू। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर आप चाहो तो यार आप अपने एग्जामिनेशन में इनके नाम के साथ कोट कर सकते हो, नहीं आते तो अपने अकॉर्डिंग भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला टॉपिक है कि क्या एम होता है फिजिकल एजुकेशन का, आखिर क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है भाई? तो बेसिक सी बात है, फिजिकल एजुकेशन का एम ये है कि किसी भी इंसान का वो ओवरऑल डेवलपमेंट करा सके, मतलब कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके, मेंटल डेवलपमेंट भी हो सके, सोशल भी हो सके, इमोशनल भी हो सके। तो सारे टाइप के डेवलपमेंट कराने का एम है फिजिकल एजुकेशन का, जिसके थ्रू सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी फिट रह सके और एक बेस्ट लाइफ अपनी जी सके। तो इसका मेन एम ये होता है, मेरे ख्याल से क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में और अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हो। देखो पूरी डेफिनेशन रट के नहीं जाना है, आगे पीछे आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के भी समझा सकते। तो इनके अकॉर्डिंग क्या लिखा है? इनके अकॉर्डिंग ये लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन का ये एम होता है कि हर इंडिविजुअल बच्चों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट बनाया जा सके, साथ ही साथ वो अपने आप को डेवलप कर सके, सोशल क्वालिटीज ला सके और लोगों के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके और एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके। तो ये इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अगर आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी मोल्ड कर सकते हो। बस आंसर राइटिंग से पहले ये जरूर लिख देना कि नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने कहा है। ये क्लियर है भाई? कौन जानता है यार फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर है, आप जानते हो कि उनको क्या ही डेफिनेशन याद होगी, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, बट ये नाम लिख दोगे ना तो नंबर और अच्छे मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है यार फिजिकल एजुकेशन के। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। याद करो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, यही सब आप लोग के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर आने वाले। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक सी बात है, जो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के अंदर आता है, बेसिक सी बात है, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट तो होता है, साथ ही साथ सबसे पहले जो चीज रिफ्लेक्ट होती है वो है उसका फिजिकल डेवलपमेंट। आप देखते होंगे कि अगर कोई इंसान जिम शिम जाने लग जाता है तो स्टार्टिंग में तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे वो जिम जाता है उसकी बॉडी में एकदम से यार देखते हो एकदम मजेदार सी बॉडी होने लग जाती है, डोले शोले निकलने लग जाते हैं, है ना। लड़कियां लोग एकदम फिट शिट होने लग जाती है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का होने लग जाता है फिजिकली, और आप लोग फिजिकली फिट रह पाते हो, मसल्स बोन्स आप लोग की स्ट्रांग हो पाती है और एक बेस्ट पोस्चर आप लोग को मिल पाता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अगला क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट। देखो क्या होता है ना, जब आप स्पोर्ट्स की फील्ड में पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों के साथ रहना सीखते हो, आप लोगों के साथ ब्रदरहुड की भावनाएं सीखते हो, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रेशन, यूनिटी, फेयर प्ले खेलना, ये सभी चीजें आप लोग सीखते हो। मैं कह सकता हूं कि जब आप लोग फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हो तो लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, बातें करना होता है, सोशल क्वालिटीज डेवलप होती है और कैसे सोसाइटी के साथ आप एडजस्ट कर पाओगे, ये सभी चीजें आप लोग इसके अंदर सीखते हो। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अगला क्या है आप लोग का? अगला है इमोशनल डेवलपमेंट। आप जानते हो कि मैच के टाइम पे कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि टीम हारने लग जाती है, बट जो टीम का कैप्टन रहता है उसके पास सोशल डेवलपमेंट की भरमार रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने टीम मेंबर्स को जाके मोटिवेट करता है। अगर कुछ टीम मेंबर्स गलत कर रहे तो उसको जाके डांटेगा, समझाएगा। अगर कोई बहुत अच्छा प्ले कर रहा है तो उसका सराहना किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखने का काम आप लोग को फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में भी सीखने को मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोग को महेंद्र सिंह धोनी का नाम से कह सकता हूं, क्योंकि धोनी की अगर आप लोग पूरा करियर देखोगे तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज पे कंट्रोल करके रखे थे। भले ही टीम हार रही है, जीत रही है, लेकिन कभी भी अपने इमोशंस को अनकंट्रोल्ड वे में अपनी टीम मेंबर के ऊपर उन्होंने गुस्सा नहीं निकाले। अगला होता है मेंटल डेवलपमेंट। याद रखिएगा जब आप फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हो तो आप लोग का मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। काफी सारे लोग कहते हैं ना पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो गवार ववार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, साथ ही साथ आपका माइंड भी शार्प होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अगर आपको अपने सक्सेस में आगे बढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, योगा, ऐसे टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो मेंटल एबिलिटी के थ्रू अपने आप को आप और ज्यादा बेटर बना सकते हो। तो इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स डेवलप कर सकते हो, बिहेवियर को आप लोग बेटर बना सकते हो, अपने एटीट्यूड को बेटर कर सकते हो, अलर्टनेस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस को भी आप डेवलप कर सकते हो। इसका दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं कि मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने से गुजर रहे थे, सोचे थे कि यार उसके घर के सामने से गुजर जाएंगे, अच्छा लगेगा, उसको भी हाई फाई कर देंगे, लेकिन जैसे ही उसके घर के सामने पहुंचे उसके पापा सामने खड़े मिल गए। अब इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या किया जाए, तो वो अंकल से पूछ लिया कि अंकल दुबे जी का घर किधर है। तो ये जो दुबे जी का घर प्लान हुआ एकदम से मेंटल एबिलिटी के थ्रू ही हुआ। क्लियर है भाई? तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आओगे तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ये चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोग को एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन को आपको पॉज करके आंसर करना है। तो कमेंट बॉक्स आप लोग के आंसर्स के लिए खुला हुआ है, जल्दी जल्दी पॉज
करें, आंसर करें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर दिए होंगे। अगला टॉपिक है आप लोग का डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर फील्ड में डिफरेंट काम कर रही थी। इसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी को सेटअप किए थे, जिसका नाम था ताराचंद कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बनना चालू हुए थे। इसी के साथ साथ 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेटअप हुआ था, जो कि एक गवर्निंग बॉडी था फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज है उसको देखने के लिए। इसके बाद पहला एशियन गेम 1951 में न्यू दिल्ली में खेला गया था, सो दैट जो हमारे देश के यूथ है वो मोटिवेट हो सके कि यार कोई बहुत नेक्स्ट लेवल के स्पोर्ट्स हो रहे हैं। अभी देश आजाद हुआ और नया नया स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हुआ, तो लोगों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो सके कि हमें भी यार स्पोर्ट्स में अच्छा करना है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS का सेटअप हुआ था 1961 में, जिसके थ्रू हम लोग यार बेस्ट कोचेस को प्रोड्यूस कर सके डिफरेंट फील्ड के लिए। इसके बाद 1957 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करी पहला कॉलेज जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए था। इसका नाम था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर इसके बाद हुआ क्या, 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को सेटअप किया, जिसकी वजह से फिजिकल एजुकेशन को इंडिया में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। इसके अलावा आप जानते हो हमारे देश में वुमेन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को स्टार्ट किया गया 1975 में। फिर इसके बाद फिर से एक और बार एशियन गेम्स हुए और एक बहुत ही बेस्ट टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाया गया इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम 1984 में, जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको हम साई से भी नाम से जानते हैं और इसको स्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू। इनिशियल में साई का मेन पर्पस क्या था कि जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बिल्डअप करा जा सके। इसी के साथ साथ साई के भी यही ऑब्जेक्ट है कि हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे प्लेयर्स निकाल सके। फिर 1987 में एक वक्त आता है जब सोसाइटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम प्रमोट कर सके और डेवलप कर सके स्पोर्ट्स के अवेयरनेस को। फिर आप देखते हो कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 में आप लोग को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। के बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम हमारे इंडिया में भी होते हैं दिल्ली के अंदर, और इसके बाद CBSE ने लॉन्च किया फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट और आप लोग अब इसको पढ़ रहे हो। क्लियर है भाई? तो ये थोड़ा सा इतिहास था, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग सा लगा, बट यार करना तो पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लोग देख लेना अच्छे से। लाइक ये वुमेन पार्टिसिपेशन कब हुआ, साई कब स्टैब्लिश हुआ, पहला फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज कब सेटअप हुआ, तो इन सब के बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो अब पॉज करिए और फटाफट ये 3 क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जरा कि तुम लोग से बन रहे कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। अब ये करियर ऑप्शन कितने टाइप से बना सकते हैं? 2 टाइप से बनाए जा सकते हैं। जो पहला टाइप है करियर ऑप्शन का, इसके अंदर टीचिंग और कोचिंग निकल के आती है। क्या आप टीचिंग कर सकते हो, स्कूल में पढ़ाओ, या फिर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। और जो दूसरा करियर ऑप्शन है, काफी ज्यादा इमर्जिंग करियर ऑप्शन में से एक है आज के टाइम में। जैसे कि आप हेल्थ एक्सपर्ट बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर ऑप्शन बना दिए हो, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर ऑप्शन, मीडिया करियर ऑप्शन, ये सब चीज इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो पहला टाइप है। जो पहला टाइप है वो टीचिंग करियर ऑप्शन है। मतलब क्या आप लोग स्पेसिफिकली यार फिजिकल एजुकेशन के बारे में स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल में पढ़ाई करा सकते हो। अब अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो उसके लिए आपको डिग्रीज भी लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा सकते हो, मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। पढ़ाने के लिए आप लोग को पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे डिग्रीज आप लोग के लिए लेकर आया गया है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को मिलते हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में, इसके थ्रू आप एलिमेंट्री स्टेज के स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हो। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग यार 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। मास्टर्स कर सकते हो, जिसके थ्रू आप स्कूल के लेवल के बच्चों को भी, यूनिवर्सिटी के भी, कॉलेज के भी, सबको आप लोग पढ़ा कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आगे जाके मास्टर ऑफ फिलोसफी, या अगर आप चाहो तो इसमें PhD भी कर सकते हो और PDF भी आप लोग कर सकते हो। या इसके अलावा भी और डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो जो डिप्लोमा बेस्ड होते हैं। लाइक डिसेबल स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल मैनेजमेंट के लिए, फिटनेस मैनेजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए, जर्नलिज्म के लिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए, योगा एजुकेशन के लिए, बैचलर लेवल के कोर्सेज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप लोग को भैया इतना सब कुछ याद रखना, अरे बस ऊपर से याद रख लो, खत्म कहानी। 2-3 याद रख लेना कि ये होता है, एग्जाम में लिख कर आ जाओ बस। इसी के साथ साथ आप MBA वगैरह भी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। देखो अलग अलग टाइप के फील्ड में। क्लियर है भाई? तो ऐसे बहुत सारे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जिसने रट कर आया, जिसने यार रट्टू तोता की तरह लिख दिया, खेल खत्म। याद रखो फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर वही लाएगा जो अपनी लैंग्वेज में लिख के आएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। इसके अलावा आप हेल्थ करियर ऑप्शन बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। मतलब कि आप खुद से यार रिस्पेक्टिवली एक
डाइटिशियन बन गए, हेल्थ एक्सपर्ट बन गए, किसी को वेट लॉस करना, वेट गेन करना, उनके बारे में आप लोग उनको समझा सको, कर सको, तो ये इनका भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है और बहुत ही हैवी फीस ये वसूलते हैं भाई आपके जेब से। अगला होता है एडमिनिस्ट्रेटर करियर ऑप्शन। लाइक आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कोई जॉब कर रहे हो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर सकते हो, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर आप लोग जॉब कर सकते हो, जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हो दर्ज। हाँ या ना, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। तो आप कम्युनिकेशन मीडिया में भी अपना करियर बना सकते हो, लाइक टीवी में आकर, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ये सभी आप लोग के पास ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। तो कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं? लाइक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, बुक लिख सकते हो आप लोग किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए या फिर प्लेयर के ऊपर, या आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हो। वैसे भी आज के टाइम पे तो फोटोग्राफर मैच कम दिखाते हैं और कुछ और ही। भाई साहब, ये वही बंदा है जो वायरल करता है लोगों को, और खास करके समझ में आया कि नहीं? इसी के साथ साथ आप लोग बुक लिख सकते हो, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग करा सकते हो। अगर आपके पास बहुत जेब में पैसा है तो भाई खुद से आप आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो खरीद लो और आपके चैनल में चलाना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अगला है चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। पहले के टाइम पे ना जो ग्राउंड्स वगैरह यूज होते थे, आज के टाइम में काफी ज्यादा एडवांस हो गए। पहले के टाइम पे लोग ज्यादातर ग्राउंड में खेलना पसंद करते थे, आज के टाइम पे लोग टर्फ में खेलना पसंद करते हैं। पहले के टाइम पे जो डिवाइसेस यूज होते थे, इक्विपमेंट यूज होते थे, आज के टाइम में काफी ज्यादा एडवांस फॉर्म के हो चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यार स्पोर्ट्स में भी आप लोग को यार वक्त के हिसाब से ट्रेंड में चेंजेस आप लोग को दिख रहे हैं। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आज के टाइम में जो प्लेइंग सरफेस है वो भी बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्म के आ चुके हैं। पहले के टाइम पे ग्रास वाले सरफेस होते थे, आज के टाइम पे तो यार इस तरीके की मैट बिछा दी जाती है जो ग्रास से ज्यादा कन्वीनियंट होती है, प्लास्टिक की रहती है, बट फील नहीं होती कहीं से कहीं तक। तो ऐसी चीजें हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इसके साथ साथ जो वेरिएबल गियर्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, इसमें भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले के टाइम पे जो इक्विपमेंट आते थे वो एकदम लाइट क्वालिटी के रहते थे, आज के टाइम में एकदम एडवांस लेवल के आप लोग को इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे इन्फोमोशन स्पोर्ट्स ने एक ऐसा बास्केटबॉल क्रिएट किया है जिसके थ्रू यार किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हैंड मूवमेंट की स्किल को हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को इंप्रूव कर सके। बास्केटबॉल को जिस तरीके से दिखती है और ये ऐप के थ्रू उनका पूरा हैंड मूवमेंट वगैरह आ जाता है आराम से। इसके अलावा टेनिस में भी आप लोग को एक प्ले प्योर ड्राइव टेनिस रैकेट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग मूवमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, क्या सही तरीके से सही टेक्निक से खेला जा रहा है कि नहीं। और इसके अलावा भी आप देखते होंगे और भी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पॉज करके कि आप लोग को क्या लगता है कि आज के टाइम में कौन कौन से ऐसे एडवांस टाइप के इक्विपमेंट आए हैं, टेक्नोलॉजी आई जो स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो वही मैं आपको कह रहा था कि टेक्नोलॉजी में आज के टाइम में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुका है, जिसके थ्रू एथलीट अपने परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई बॉलिंग स्पीड अपनी बेटर करना चाहता है, वो चाहता है कि 140 की स्पीड से वो डाले लेकिन वो 130 तक आ रही है, तो उसको मेजर कैसे किया जाएगा? आज के टाइम पे इस तरीके से एक आप लोग गन टाइप की रहता है डिवाइस, उसको ऐसे मार्क कर दो, जिस तरह बॉल जाएगी वो स्पीड बता देगा। इसी के साथ साथ आप देख रहे हो ऐसे टाइप के स्टंप्स आने लग गए, जिसकी वजह से होता क्या है कि यार हल्का सा भी टच होता है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा मूवमेंट हुआ है। बहुत महंगे आते हैं ये स्टंप, ऐसा हल्के फुल्के मत समझना। इसके अलावा आप जानते हो आज के टाइम पे अगर मान लो थर्ड एम्पायर किया जाता और एज लग गया, लेकिन जो स्पेसिफिक एम्पायर उनको लगता नॉट आउट है, आप DRS ले सकते हो, फिर आप अल्ट्रा एज के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। देख रहे हो कितना ज्यादा एडवांस हो चुकी है हमारी टेक्नोलॉजी। इसी के अलावा हर स्पोर्ट्स पर्सन को इस तरीके की वेस्ट पहनाई जाती है जिसके थ्रू उनका स्पीड पता किया जा सके, एक्सेलरेशन पता किया जा सके, वो थक तो नहीं रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है, कितनी उनके पास एनर्जी लेवल बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें इनके थ्रू चेकआउट की जा सकती है। ऐसे ढेर सारी चीज़ें हमें स्पोर्ट्स की फील्ड में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आप लोग के जितने भी गियर्स वगैरह हो गए या फिर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसमें भी हम लोग को एडवांसमेंट डे टू डे देखने को मिल रहा है। पहले के टाइम में क्रिकेट में हेलमेट यूज नहीं किया जाता था, आज के टाइम पे किया जा रहा है। पहले टाइम के हेलमेट जो थे वो एकदम लो क्वालिटी के थे, आज के टाइम पे नेक्स्ट लेवल के क्वालिटी के आ चुके हैं। तो हर टाइप के आप लोग प्रोटेक्टिव गियर्स में भी ट्रेंड के हिसाब से चेंजेस आप लोग देख रहे हो, एडवांसमेंट देख रहे हो। एग्री करते हो इस चीज में? तो चलिए भाई अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है खेलो इंडिया प्रोग्राम और फिटनेस इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो इस खेलो इंडिया प्रोग्राम को इसलिए लॉन्च किया गया कि जो हमारे यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ एनकरेज हो सके। सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स की बात नहीं हो रही, अरे भाई जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं हमारे देश के अंदर जो होते हैं उन सब में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम एक मौका देता है इन सभी लोगों को, जिसके थ्रू अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे आके दिखा सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे बेटर बना सकते हैं। तो मेन एम क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम का? कि स्पोर्ट्स कल्चर को वापस से रिवाइव करना।
और इंडिया को नेक्स्ट लेवल तक के लेकर जाना। अब ये स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है इसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ने इसको लॉन्च करी है। फर्स्ट टाइम जो खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ था ये दिल्ली में देखने को मिला था आप लोग को। अगर आप चाहो तो डेट भी याद कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? यार जो नए टैलेंट है, जो गांव में लोग ऐसे जो बहुत टैलेंटेड रहते हैं लेकिन वो नेशनल लेवल तक नहीं आ पाते, तो उनको यहाँ पे ढूंढ कर निकालना, फिजिकल फिटनेस लोगों की बढ़ाना, वुमेन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का काम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को रूरल एरिया में भी प्रमोट किया जाता है, क्योंकि अर्बन एरिया में तो कहीं ना कहीं फेमस रहता है, हर चीज प्रोवाइड रहती है। रूरल में भी ये सब चीजों के बारे में प्रोवाइड करने के लिए खेलो इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसी के साथ साथ जो ट्राइबल गेम्स रहते हैं उनको भी आप प्रिजर्व रखने का काम किया जा रहा है। जितने भी टाइप के प्ले फील्ड रहते हैं उनको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। कई ऐसे ग्राउंड है जिसको बंजर बना दिया गया है भाई, उसको बेटर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड अच्छे रहेंगे तो लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग लोग हैं, उन लोग का भी इसमें ख्याल रखा गया है और अगर वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते, वो चाहते अपना करियर इसमें बनाना, तो उनकी भी इसमें हेल्प की जा रही है। तो ये था खेलो इंडिया। 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ कब पहली बार हुआ था, कौन से मिनिस्ट्री ने कराया, मेन एम क्या है इसका, बस इतना बता दोगे सफिशिएंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है फिट इंडिया। तो ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त को क्या है? स्पोर्ट्स डे होता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना, काफी इंपॉर्टेंट डे है भाई। तो याद रखना 29 अगस्त को हमारे पीएम साहब ने इस स्पेसिफिक मूवमेंट को लॉन्च करे थे। इस स्पेसिफिक मूवमेंट का मेन पर्पस ये है कि यार अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करके अपना करियर बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, उस चीज को मैटर नहीं किया जा रहा। मैटर ये किया जा रहा है कि हमारे देश के सारे लोग स्पोर्ट्स में आकर अपने आप को बेटर बना सके, अपनी फिटनेस लेवल को और ज्यादा बेस्ट कर सके। ये मेन पर्पस है इसका। तो जैसे मैंने आप लोग को अभी समझाया कि इसका मिशन क्या है। द मिशन ऑफ द मूवमेंट इज टू ब्रिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंज एंड मूव टुवर्ड अ मोर फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। तो जो आज की इस बिजी जिंदगी में यार हर किसी के पास वक्त ही नहीं है भाई, है ना, काम में भिड़े रहेंगे, पढ़ाई में भिड़े रहेंगे, स्पोर्ट्स में वो फोकस ही नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो जिंदगी में अगर हम लोग यार मान लो 45 मिनट या फिर 1 आवर के राउंड पे अगर हम दिन में अपनी फिटनेस के लिए दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से फिट रहोगे, लाइफस्टाइल भी बेटर रहेगी, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, स्ट्रेसफुल जो आप जिंदगी जी रहे हो उससे भी आप स्ट्रेस रिलीज कर पाओगे, बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो डिसीजेस से बचे रहोगे। और क्या चाहिए? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ये है कि फिटनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या रोल प्ले कर सकता है इसके बारे में। जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग कैसे अवेयर होंगे? जो हमारे देश के जो छोटे मोटे गेम है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का काम हम लोग को करना है। साथ ही साथ एक ऐसे टाइप का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जा सके जो इंडिविजुअल पर्सन जो स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा आगे तक जा चुका है, वो आकर हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके, मोटिवेट कर सके फिटनेस की तरफ। और साथ ही साथ एक कमेटी भी बनाई जाएगी इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से रन की जाएगी, जो हमारे पूरे इंडिया लेवल पे फिटनेस को प्रमोट करेगी। और साथ ही साथ जो भी अच्छा खेलेगा कूदेगा जो भी है, तो उनका सिलेक्शन भी किया जाएगा। ये भी इसका मोटो है, चाहे ओलंपिक लेवल में हो या किसी भी टाइप के चैंपियनशिप में हो। तो चलिए पॉज करें, फटाफट इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। और ये कुछ क्वेश्चंस और है, इसको भी आप लोग पॉज करके आंसर करें। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आई होप तुम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय करे होंगे। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हो मेरे फिजिक्स वाले चैनल पे, तो उसको भी सब्सक्राइब मार देना, आई बटन पे आप लोग को शो हो गया होगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर सकते हो, वहां पे मैं आप लोग को फ्री क्लासेस के साथ साथ प्लस में भी आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप मेरे साथ साल भर वहां पढ़ना चाहते हो तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ये आपकी मर्जी है, किसी को फोर्स नहीं है। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन्विटेशन कोड अगर आपको मांगे तो ZAKI ज़की लिख देना, आपको ऑफर भी मिल जाएगा वहां। इसी के साथ साथ इंस्टा पे भी ज्वाइन कर ही लेना भाई, क्योंकि हमारा दिल का कनेक्शन बन जाएगा हमेशा। साथ ही साथ यार टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, जिसके थ्रू आप लोग को सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहा करेगी। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस क्या आप लोग और भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप लोग के क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।